दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अगर तो मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम साउथ के अंदर सबसे बड़े डायरेक्टर कौन है, मतलब डायरेक्टर की लिस्ट में नंबर 1 पे कौन है साउथ में, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा एस राजामौली। सेम अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट नंबर 1 पे कौन से डायरेक्टर हैं, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। एंड नो डाउट अबाउट इट कि इस टाइम डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जिस लेवल पे चल रही हैं, बॉलीवुड का कोई भी और डायरेक्टर नहीं चल रहा। देखिए गाइस, पठान आने से पहले तो बहुत से लोग डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को मानते थे कि भाई इस बंदे में दम है ये वो, लेकिन पठान आने के बाद सिद्धार्थ आनंद ने खुद बता दिया कि भाई साहब मैं एक अलग लेवल का डायरेक्टर हूं। देखिए, जो लोग ना प्रो ऑडियंस है, मतलब जिनका काम ही मूवीज देखना है या वेब सीरीज देखना है, लाइक मेरे जैसा बंदा, उसको पता है कि पठान फिल्म की स्टोरी लाइन यूनिक नहीं थी। देखिए, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच बोल रहा हूं, पठान की स्टोरी लाइन यूनिक नहीं थी। वही सब कुछ दिखाया गया है जो हम पैट्रियटिज्म वाली फिल्मों में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने उसको इस तरह से डायरेक्ट करके हमें दिखाया है कि हम लोग फिल्म से निकल ही नहीं पाए। हमें वो इतनी अच्छी लगी है कि हमने उनकी डायरेक्शन को, फिल्म को नहीं, हमने सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन को लगभग 10 बार 20 बार जाके थिएटर्स में देखा है। इस तरह की कंडीशन थी। गाइस, तो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन में है। अब आप सबका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई नेक्स्ट क्या, अब क्या। तो गाइस देखिए, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की नेक्स्ट कौन सी फिल्म आ रही है? फाइटर, जो कि है ऋतिक रोशन के साथ। और उसी को लेकर कुछ ऐसी अपडेट्स आई हैं जिन्हें सुनने के बाद गाइस आप कंफर्म बोलोगे कि पठान कुछ भी नहीं है। और ये जो मैं ज्यादातर बोलता हूं ना, पठान कुछ भी नहीं है, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सचमुच ऐसा सीन है। पठान इज जस्ट अ बिगनिंग बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों की। अब क्या फाइटर्स की अपडेट है सब बताता हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फाइटर की शूटिंग की अपडेट। तो देखिए गाइस, फाइटर की शूटिंग प्रॉपर तरीके से चल रही है। अभी गाइस आज 18th ऑफ मार्च या कल 19th ऑफ मार्च को फाइटर का 4th बिगेस्ट स्केड्यूल स्टार्ट होने जा रहा है। बिगेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मींस के लगभग 1 महीने से ज्यादा का टाइम भी ले सकता है ये स्केड्यूल। इस स्केड्यूल के अंदर गाइस काफी सारी रियल लोकेशंस पर शूटिंग की जाएगी। फिलहाल 4th स्केड्यूल चल रहा है और आप जानते हैं कि इस मूवी की रिलीज डेट है 25 ऑफ जनवरी 2024, मतलब अगले साल के फर्स्ट महीने, पहले महीने की लास्ट वीक में इसने आना है। तो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी बिल्कुल आराम से शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन फ्लो खराब रही और आप बिल्कुल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रुक गई फिर चल गई, रुक गई चल गई, नहीं, वो बिल्कुल कर रहे हैं आराम आराम से शूटिंग, और शूटिंग गाइस चल रही है। अब गाइस जो फाइटर को लेकर बड़ी अपडेट्स है मैं आपको वो बताऊं। गाइस सबसे पहले गाइस, इस फिल्म के अंदर ज्यादातर जो शूटिंग हुई है वो रियल लोकेशंस पर की गई है। मतलब कि आप जानते हैं कि ये फाइटर एयर फोर्स, लाइक गाइस जो फाइटर जेट्स होते हैं उन पर बेस ये एक फिल्म होने वाली है। तो फाइटर जेट्स पे प्रॉपर टीम गई है, ऋतिक रोशन गए हैं और उन्होंने जाके वहां पर शूटिंग की है रियल जेट्स के अंदर बैठकर। यस गाइस, पहली बात। दूसरी बात, आप सब जानते होंगे कि फाइटर के अंदर भी हमें दीपिका देखने को मिलने वाली है। भाई साहब, दीपिका का फ्यूचर सेट है। मैं बोलता हूं कि इस टाइम एक्टर को छोड़ के जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें भले जो भी एक्ट्रेसेस जो फिल्म में काम कर रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि टॉप ऑफ द लाइन में जो नंबर 1 पे है ना गाइस पूरे के पूरे इंडिया की, गाइस वो है दीपिका। देखो ना गाइस, प्रोजेक्ट के में है, भाई साहब पठान में थी, अभी उसके बाद अभी देख लो फाइटर में है, और बड़ी बड़ी मूवीज में है। अपकमिंग जो बड़ी बड़ी मूवीज सोची जा रही हैं उनमें दीपिका का नाम सुनने को मिलता है। तो बवाल भाई सब, और नो डाउट अबाउट इट, पठान में उन्होंने एक्टिंग करके बताया है, इस पे कोई डाउट ही नहीं है। तो खैर दोस्तों, दीपिका, अब गाइस आप जानते हैं कि 2 से 3 या लगभग आप बोल रहे 4 दिन पहले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने दीपिका कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया कि फाइटर में वो क्या करने वाली है। बेसिकली उन्होंने बताया कि फाइटर के अंदर वो ऋतिक रोशन को एक बहुत लेवल की टक्कर देने वाली है। अब जब टक्कर का उन्होंने बोला तो मुझे लगा मे बी फाइटर में वो विलेन का रोल प्ले करे दीपिका। और याद रखिएगा, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में यही चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि सिद्धार्थ आनंद विलेन को बहुत पावरफुल दिखाते हैं, और यही तो भाई साहब कमाल चीज है ना। विलेन अगर गाइस पावरफुल हो तभी तो मूवी देखने में मजा आता है। मतलब हीरो पावरफुल हो क्या बात हुई, विलेन पावरफुल होना चाहिए ना। विलेन का मतलब क्या, जालिम,
विलन का मतलब क्या, जो बुरा हो, जो बुरा हो तो फिर उसको बुरा दिखाओ, सही टॉप ऑफ द लेवल दिखाओ। तो उस डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का कहना था कि भाई साहब वो दीपिका को बहुत लेवल का बना रहे हैं, मतलब ऋतिक रोशन को वो बहुत लेवल की टक्कर देने वाली हैं इस फिल्म के अंदर, और वो खुद एक एयरफोर्स पायलट होंगी और जेट्स में उनकी फाइट होगी। अब गाइस यहां तक बात रहती तो ठीक था, लेकिन अपडेट्स ऐसी आ रही हैं कि बेसिकली फाइटर जो होने वाली है वो भी पेट्रोइज्म पर बहुत ज्यादा बेस करेगी, और यही बात डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की मूवीज में मिलती है कि उनकी ज्यादातर जो मूवीज होती हैं वो पेट्रोटिज्म पर बेस बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब कंट्री के लिए। तो सेम फाइटर मूवी का नए नेम है, जेट्स भी होंगे, लेकिन इसका जो थीम बनेगा एंड पे वो कंट्री के लिए या पेट्रोटिज्म के लिए ऐसा ही कुछ होने वाला है कि कंट्री के लिए लड़ेंगे या क्या सिनेरियो होगा सारा। एक लड़के की स्टोरी सुनाई जाएगी कि वो कैसे एयरफोर्स पायलट होता है, कैसे फाइट्स होगी एटसेट्रा। फाइट्स की भी बात चल रही है तो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के अकॉर्डिंग फाइटर्स के अंदर जो फाइट सीन हमें देखने को मिलेंगे वो आज से पहले किसी भी गई इंडियन मूवी में नहीं है। नोट दैट बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, पूरे के पूरे इंडियन सिनेमा को मिलाओ, साउथ को मिलाओ, बॉलीवुड को मिलाओ, सारों को मिला के जितनी भी मूवीज आई हैं उनमें ऐसे सीन नहीं होंगे जैसे फाइटर में देखने को मिलेंगे। तो फिर आ गई ना वही बात कि पठान कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने पठान में प्रूव किया है, और अगर वो गाइस फाइटर में भी प्रूव करते हैं तो मैं आपको सिंपल बता दूं, फाइटर पार्ट 1 है, ये भी गाइस एक फ्रेंचाइज बनने जा रही है जैसे स्पाई यूनिवर्स है। अब डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इसको कैसे फ्रेंचाइज बनाएंगे नहीं पता, मतलब आप ये कह ले कि कहीं ना कहीं गाइस फाइटर में भी हमें कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके स्पाई यूनिवर्स से कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे, लेकिन जो कि इम्पॉसिबल भी है। दूसरी तरफ वॉर में ऋतिक रोशन ने एक एजेंट का रोल प्ले किया, तो मुझे लगता है कि टोटली डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, मतलब साथ नहीं हो सकती। लेकिन इतना जरूर है कि फाइटर जो है ये एक पार्ट नहीं, इसके भी मल्टीपल पार्ट्स होंगे, ये एक पूरी की पूरी फ्रेंचाइज बनने जा रही है। और मे बी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है तो बहुत शार्प माइंडेड, तो मे बी ये स्पाई यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करवा दे, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मे बी। तो गाइस अपकमिंग जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज आ रही हैं उनकी लिस्ट में मैं अपना एक और नाम ऐड कर दिया है, और वो है ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर। अब इसी की भी अपडेट्स मैं आपको डेली ड्रिवन मींस के जैसे रेगुलर अपडेट्स देता हूं वैसे देता रहूंगा कि टीजर कब आएगा, ट्रेलर कब आएगा। अभी तो टीजर ट्रेलर को बहुत टाइम है, अभी शूटिंग चल रही है, फिर जब पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी तो मैं आपको साथ साथ अपडेट्स देता रहूंगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को इस फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं? क्या डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की ये फिल्म फाइटर भी 1000 करोड़ कमा पाएगी या नहीं, मुझे बताओ। 1000 करोड़ का गाइस तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी भाई साहब। यस गाइस, आपके इस बारे में क्या नीचे बताइएगा। सबको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।